माँ के पेट के अंदर जो बच्चा है वो स्वस्थ है या नहीं है, उसका जो विकास है वो प्रॉपर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ये हम लक्षण के थ्रू कैसे पहचान सकते हैं। अगर कोई भी प्रेग्नेंट लेडी इस वीडियो को देख रही है तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं पहला महीना से लेकर 9वां महीना के बीच के मतलब कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी जिससे आप इजीली जान लेंगी कि आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है और उसकी डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे से हो रही है। और अगर कहीं किसी कारण बस भगवान न करे डेवलपमेंट रुकी हुई है या कोई वैसी प्रॉब्लम आ गई है, उसका संकेत भी आपको इजीली विदिन 1 वीक के अंदर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो उन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं बात करूंगी। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए गाइस, मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। वेलकम, मैं हूँ श्वेता और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम मॉम चैनल में। मेरा बेटा 3 साल का है और मैं इस चैनल पे आप सभी के साथ डेली प्रेगनेंसी टिप्स शेयर करती हूँ। तो पहली बार आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट की बात करूँ, सबसे पहले हम 1 से लेकर 3 महीने के बीच बात करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा बच्चा जो है वो बिल्कुल स्वस्थ है। देखिए, सबसे बड़ी बात, 1 से 3 महीने के बीच जो प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स होते हैं, थकान होना, किसी लेडी को वॉमिटिंग होना, मॉर्निंग सिकनेस होना और पेट में थोड़ा सा भारीपन होना, इस तरह की चीज़ें लग रही हैं तो ये सब कुछ नॉर्मल है, आपकी प्रेगनेंसी अच्छी चल रही है। खासकर अगर मैं बात करूँ स्टार्टिंग पहले महीने की, 6ठा वीक से लेकर 12 वीक तक, सबसे पहले बच्चे की जो पहली दिल की धड़कन है वो इतने टाइम के बीच आ जानी चाहिए। 6ठा वीक से लेकर 12 वीक के बीच में आ जानी चाहिए। अब है कि इस बीच अगर नहीं आती है तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना होगा। डॉक्टर कुछ ट्रीटमेंट करेंगे और सारी चीज़ें सही हो जाएगी। यहाँ मैं जानकारी के लिए बता दूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं जस्ट एक एक्सपीरियंस मॉम हूँ और अपने एक्सपीरियंस को आप सभी के साथ, आप सबके क्वेरीज़ को जस्ट जितनी मेरी नॉलेज है उस हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश मैं करती हूँ। अब यहाँ पे बात किया जाए, हार्ट बीट नहीं आए तो वो डॉक्टर ले आएंगे। 12 वीक के पहले तक जितने भी बच्चे होते हैं सबकी हार्ट बीट आ जाती है। अब साथ ही में एक पहला से तीसरा महीना में एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको भारी वज़न बिल्कुल नहीं उठाना है, आपको गर्म तासीर की चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है। पाइनएप्पल हो गया, पपाया हो गया और भी कुछ फ्रूट्स होते हैं जो आपको बिल्कुल नहीं खाना है। और ये खासकर कोशिश कीजिए कि जो भी है बच्चा है उसकी पूरी जिम्मेदारी दुनिया में आने से पहले ही माँ की जिम्मेदारी हो जाती है बच्चा, तो उस टाइम से ही आपको जिम्मेदारियों को लेकर चलना है। कुछ भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करना है जिससे आपके पेट पे दबाव हो। और जब भी आप यूरिन पास करने जाती हैं तो हमेशा आप जैसे कि यूरिन करने के बाद आप उस एरिया को पानी से धोइए और हमेशा देखिए कहीं कोई ब्लीडिंग तो नहीं आ रही है। 1 से 3 महीना के बीच में ब्लीडिंग बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता है, हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं मानी जाती है। अगर दिख गया ब्लीडिंग तो डरने की ज़रूरत नहीं, आप तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए, सारी चीज़ें सही और सारी चीज़ें स्टेबल हो जाएगी। अब मैं बात करूं, 3 से 6 महीने के बीच पेट का आकार बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और 3 से 6 महीने के बीच बहुत आसान होता है पता लगाना कि आपका बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है ना। कैसे? क्योंकि बच्चे हलचल करना स्टार्ट कर देते हैं। 16 वीक से लेके 24 वीक के बीच में एवरी जितने भी बच्चे होते हैं सभी हलचल करते हैं। जब एक बार आपका बच्चा हलचल कर रहा है ना तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है कि बच्चे को कुछ हुआ है या नहीं हुआ, ये सब सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। बस आपको बैलेंस डाइट लेना है। डाइट के लिए चैनल पे अलग से वीडियो है, प्राइम मॉम आप डाल सकते हैं, प्राइम मॉम प्रेगनेंसी डाइट, कुछ भी आप सर्च करना चाहती हैं ना प्रेगनेंसी से रिलेटेड, प्राइम मॉम के बाद वो कीवर्ड डाल के आप सर्च कर सकते हैं, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ किए हैं जिसके थ्रू काफ़ी लोगों की हेल्प हुई है, आपकी भी हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं यही चीज़ें कहना चाहूँगी कि डाइट वगैरह अच्छे से सब कुछ लिए सब सही होगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब एक बार बात करते हैं 6 से 9 महीने के बीच में। 6 से लेकर 9 महीने के बीच एक ऐसा समय होता है आपको प्रॉपर प्रोटीन की मात्रा अच्छी लेनी होती है, क्योंकि बच्चे का जो वज़न है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा होता है और इस टाइम भी बच्चे हलचल करके बताते हैं कि वो बिल्कुल स्वस्थ है। तो एक बार जब तीसरा महीना आपने पार कर लिया ना प्रेगनेंसी का, तो तब आप ये समझ लो कि जो रिस्क वाला जोन था वो आपने पार कर लिया। अब बस आराम से रहना है, अच्छी डाइट लेना है, खुद का केयर करते हुए बच्चे की हलचल नोटिस करनी है। हलचल आ रही है, कुछ भी नहीं होगा आपके बच्चे को, तो इसलिए इन सारी चीज़ों को डाउट मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। अगर कभी हो कि हलचल नहीं आए, आप डर रही हो, इस केस में आप कुछ मीठा खा सकती हैं, पानी पी कर टहल लीजिए, वापस से बच्चे की हलचल आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कुछ पूछना है, कुछ रह गया है तो मुझे नीचे कमेंट कीजिए, नेक्स्ट टाइम मैं आपके कमेंट को ज़रूर पिक करूँगी।
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।